रोमन्स चैप्टर 8 हिंदी में पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 8 19 to 27। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाली की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीढ़ियों में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं और लोपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहीं रही। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी है। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। Right, praise the Lord. I think you have gone through this verse before. आप पहले भी ये वचन को पढ़ा होगा, बट आज मैं थोड़ा डिटेल में थोड़ा आपको समझाने के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। उसको ग्रोनिंग एंड ग्लोरिफिकेशन करके टाइटल मैंने दिया था। पहले हम लोग सैल्वेशन को हम लोग को समझ में आना चाहिए। उद्धार मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सैल्वेशन। अगर सैल्वेशन बोलेंगे तो अलग अलग मीनिंग्स बताएंगे। कुछ ऐसा मीनिंग मेरे को ये मिला है कि सेव्ड बाय गॉड फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन, मतलब पाप की परिणाम जो परमेश्वर की द्वारा हम लोगों को बचाया जा रहा है। तो वो एक सैल्वेशन का मीनिंग को हम लोग कहला सकेंगे। एंड देन दूसरा बीइंग रेस्क्यूड फ्रॉम हेल, मतलब नरक से हम लोगों को बचा। और देन शैतान की और मृत्यु की मुट्ठी से हम लोगों को छुड़ाया गया, सैल्वेशन। सैल्वेशन अगर सोचेंगे उसको मेनली 3 भाग है, कुछ लोग 4 भाग भी बोलते हैं, बट आज मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि ये 3 भाग की जैसे है। जस्टिफिकेशन वो पास्ट में हुआ, मतलब उद्धार जब आप लेते हैं परमेश्वर जस्टिफाई करता है हम लोगों को, मतलब एक धर्मी ठहराता है हम लोगों को, वो पास्ट है। तो अगर आप प्रभु को ग्रहण कर लिया तो वो पास्ट की जस्टिफिकेशन के अंदर हम लोगों को बोला जाता है। एंड देन सेकंड स्टेप ये है कि प्रेजेंट का स्टेप है, उसको सैंटिफिकेशन बोला जाता है। सैंटिफिकेशन मतलब शुद्धिकरण, जो हर दिन अनुदिन हम लोग शुद्धिकरण अपने आप को हम लोग वचन के थ्रू से, प्रार्थना के थ्रू से और परमेश्वर की रिश्ता और मजबूत करने के लिए हम लोग शुद्धिकरण करते हैं। और परमेश्वर यीशु मसीह की दूसरी आगमन के लिए हम लोग इंतजार करते हैं, उसको ग्लोरिफिकेशन बोला जाता है। ग्लोरिफिकेशन के लिए, फ्यूचर के लिए हम लोग वेट करता है। सो दिस 3 स्टेप्स के अंदर आज मैं ग्लोरिफिकेशन के बारे में बोलना चाहता हूँ। तो ये ग्लोरिफिकेशन मतलब परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए, और हम लोग भी उनकी महिमा में प्रवेश होने के लिए हम लोग इंतजार करते हैं। बाइबल भी ऐसा बोलता है। ये जो इंतजार करने का क्या क्या होता है वो उसके पहले ये जानकारी होने के लिए पहले हम लोगों को, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बहुत बार बोला कि परमेश्वर जब आदम और हव्वा को जब बनाया था एदेन वाटिका के अंदर, परमेश्वर के साथ कुछ संबंध रखा था। ही गेव रिलेशनशिप्स। मैंने वो 4 रिलेशनशिप मैंने बहुत बार बोला था, फिर भी और एक बार याद दिलाना चाहता हूँ। 4 रिलेशनशिप्स गॉड गेव
टू एडम एंड ईव, मानव जाति को उन्होंने 4 रिलेशनशिप दिया गया। फर्स्ट वन इज अ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। स्पिरिचुअल रिलेशनशिप मतलब आध्यात्मिक संबंध परमेश्वर ने दिया, दैट इज विद गॉड, मतलब हम परमेश्वर के साथ संबंध रखना। ओके, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप, मतलब सेल्फ, अपने आप को हम लोग रिलेट करना, टॉकिंग टू आवर सेल्फ एंड रिलेटिंग टू आवर सेल्फ, अपने आप के अंदर रिलेशनशिप रखना। थर्ड वन इज सोशियोलॉजिकल रिलेशनशिप। सोशियोलॉजिकल रिलेशनशिप मतलब सोसाइटी के साथ व्यवहार रखना या सोसाइटी का साथ रिश्ता रखना, और अदर्स मतलब दूसरा व्यक्ति, तुम्हारे अलावा कोई और हो सकेंगे, चाहे तुम्हारा स्पाउस हो सकेंगे, तुम्हारा बच्चे हो सकेंगे, सोसाइटी नेबर्स हो सकेंगे, और जो भी है वो सोशियोलॉजिकल रिलेशनशिप में हो जाता है। कॉस्मोलॉजिकल रिलेशनशिप में क्रिएशन के साथ, कॉस्मोस मतलब क्रिएशन, सो क्रिएशन के साथ संबंध जो रखते हैं, ये 4 रिलेशनशिप टूट गया था। जब टूट गया था ये फिर वापस ये रिलेशनशिप्स जोड़ गया था कब? गुड फ्राइडे के दिन के अंदर यीशु मसीह ने सूली के ऊपर उन्होंने ये 4 रिश्ते को उन्होंने फिर वापस लौट के लेके आया। सो दैट मरण पुनरुद्धान की टाइम के अंदर ये पूरा रिलेशनशिप हम लोगों को फिर वापस लौट के आया, तो कंप्लीट गॉस्पेल भी उसको हम लोग बोला जाता है। सो द स्पिरिचुअल रिलेशनशिप मतलब परमेश्वर की जो साथ संबंध टूट गया था, तो यीशु मसीह की थ्रू से हम लोग परमेश्वर से अभी बात कर सकता है। जब बाइबल में ऐसा लिखा है कि अभी हम लोग वी आर नॉट ऑर्फन्स बट वी आर अडॉप्टेड टू कॉल आवर फादर एज अब्बा फादर, अब्बा पिता करके हम लोग को बुलाने के लिए उन्होंने परमेश्वर एक रिश्ता फिर वापस यीशु मसीह के थ्रू से हम लोग को जुड़ गया था। और साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप मतलब अपने आप को हम लोग को परखना चाहिए, हर बार हम लोग को परखना है। इसलिए पौलुस ने रोमी की किताब की 12वीं अध्याय के अंदर उन्होंने बोलता है वी नीड टू रिन्यू आवर माइंड एवरी टाइम, हर दिन हमारा माइंड को रिन्यू करना चाहिए। एंड देन सोशियोलॉजिकल रिलेशनशिप में दूसरा व्यक्ति के साथ संबंध रखना, और उसको ये भी बोल सकता है फेलोशिप, फेलोशिप विद इन द चर्च, फेलोशिप आउटसाइड द चर्च। और कॉस्मोलॉजिकल रिलेशनशिप मतलब सृष्टि के साथ संबंध। तो जनरली सैल्वेशन बोलेंगे तो एक सबकी एक गलतफहमी या सबको एक मन में ऐसा है कि परमेश्वर की जो साथ संबंध है अगर वो हो गया तो मुझे उद्धार मिल गया। हाँ सही है, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप फिर वापस जुड़ गया तो उद्धार मिल ही गया। बट when we work out on our salvation, इसलिए पौलुस भी बोलता है you work out your salvation। जब working out your salvation मतलब परमेश्वर की जो साथ संबंध हम लोग लगातार करते रहने का, सैंटिफिकेशन के अंदर ये आता है। ऑन डे टू डे बेसिस हम लोगों को परमेश्वर के साथ संबंध हम लोग ठीक रखना पड़ता है। वैसे ही अपना शरीर व्यक्तिगत रीति से साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप भी अच्छी तरह से रखना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी रिश्ते हम लोग को टूटा हुआ या इनमें से कोई भी रिश्ता हम लोग बने नहीं रखेंगे, देन मेरे हिसाब से आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, योर सैल्वेशन इज हाफ ओनली, आधा ही है, पूरा नहीं है। द फुल सैल्वेशन कम्स व्हेन यू डू ऑल द 4, व्हेन यू स्टार्ट रिन्यूइंग ऑल द 4 एंड चेकिंग ऑल द 4 in right manner। मतलब फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजिकल रिलेशनशिप, अगर सोसाइटी के साथ और दूसरे व्यक्ति के साथ तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है तो आई थिंक चाहे तुम्हारा मित्र हो उनके साथ अच्छा संबंध जब रखते हो, देन यू विल बी कॉल्ड एज माय डिसाइपल, मेरे चेले कहला जाएगा। If you are not able to do this, अगर ये नहीं कर पा रहा है, then your salvation itself is in some problem in the sense कुछ कमी लगता है। so इसलिए उसको सीधा रखना, सेट राइट करना बहुत जरूरी है। तो ये आज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। लॉकडाउन का टाइम में अभी तक तो हम लोग को 20 दिन के ऊपर हम लोग को लॉकडाउन हो गया था और घर पे हम लोग बेटर रहा और फैमिली के साथ संबंध रखना चाहिए। तो कैसे फैमिली के साथ संबंध हमारा चल रहा है? कैन वी चेक आवर फैमिली लाइफ रिलेशनशिप?
आपकी वाइफ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, आपके बच्चे के साथ तुम्हारा संबंध कैसे है। आजकल की सोशल मीडिया और इंटरनेट की प्रभाव की वजह से मैंने बहुत सारे परिवार के अंदर मैंने ऑब्जर्व किया कि घर पे ही रह रहा है सब लोग फैमिली, बट अलग अलग काम में कोई एक दूसरे के साथ कोई फेलोशिप नहीं मिल रहा है। पापा टीवी देखते रहेंगे, मम्मी किचन में रहेंगे और बच्चे अपना अपना रूम में अपना सोशल मीडिया के साथ, कोई व्हाट्सएप में, कोई फेसबुक में, कोई किसी के साथ बात ही नहीं कर रहा है। वो सोशल रिलेशनशिप कहाँ पे हम लोग रिट्रीव करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। परमेश्वर ने हम लोगों को ये मौका, अच्छा मौका दिया कि ये सारे रिस्टोर करने के लिए। आई थिंक कोविड-19 के समय के अंदर खास करके बिलीवर्स के लिए ये खास करके बहुत अच्छा मौका है कि एक दूसरे के साथ संगत रखना बहुत जरूरी होता है। और एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा फैमिली मेंबर्स को जो घर के अंदर रहता है उनके साथ संबंध कैसा है। दूसरा, तुम्हारा आजू बाजू लोग या तुम्हारा रिश्तेदार दूसरे गांव में है या कहीं पे दूसरा लोग है, अपना बिलीवर्स के साथ तुम्हारा कांटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ ये हफ्ते के अंदर, ये कोविड-19 के अंदर किसी के साथ कम से कम फोन करके बात किया, आप कैसे हैं, कोविड-19 में आपको कुछ जरूरत है और कैसे चल रहा है तुम्हारा फैमिली, ऐसा करके कुछ पूछा क्या हम लोग। अगर पूछा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पूछा तो एक बार हम लोगों को हमारा व्यवहार संभालना चाहिए। सैल्वेशन, सैंटिफिकेशन के अंदर ये भी आता है, फेलोशिप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सोशियोलॉजिकल रिलेशनशिप रेस्टोर किया मतलब परमेश्वर हम लोग उसको बराबर निभाना चाहिए। वी नीड टू कंटिन्यूसली डू दैट। एंड देन कॉस्मोलॉजिकल रिलेशनशिप के अंदर आएंगे। सो कॉस्मोलॉजिकल रिलेशनशिप के अंदर हम लोग सृष्टि के साथ संबंध अच्छी तरह से रखना चाहिए। और सृष्टि कैसे हम लोग संभाल रहा है। परमेश्वर एदेन वाटिका के अंदर ही परमेश्वर ने एक काम दिया हम लोगों को, इस सृष्टि को संभालने का काम हमारा ही है। आज हम लोग सृष्टि को नीट एंड क्लीन एंड नीट नहीं रखेंगे, देन द रिलेशनशिप विद द कॉस्मोलॉजिकल या सृष्टि के साथ रिलेशन हमारा ठीक नहीं चल रहा है। वी आर नॉट डूइंग इन अ राइट वे। सोसाइटी के अंदर इतना गंदगी है, व्हाट आर वी डूइंग। तो हम लोग क्या कर रहा है, एक बार चेक करना पड़ेगा, उसको अच्छी तरह से रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आगे आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी मैं ग्लोरिफिकेशन का पास में ले आऊंगा। ग्लोरिफिकेशन मतलब गॉड्स फाइनल रिमूवल ऑफ सिन फ्रॉम द लाइफ ऑफ सेंट्स। मतलब पाप जो अभी भी हम लोग उद्धार पाया, मगर शरीर के अंदर है, ये जो शरीर के अंदर है, तो हम लोग लगातार जाने अनजाने में हम लोग पाप करते रहते हैं, उसको हम लोग सुधारते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, सुधारते हैं, और दिस अप एंड डाउन तो चलता रहता है। बट इन द फाइनल जब परमेश्वर के साथ हम लोग मुखामुखी से मतलब आमने सामने उनके साथ हम लोग मिलाप करेंगे, तब परमेश्वर ने ये सारे सेंट्स को ये जो पाप की बंधन से हमेशा के हमेशा के लिए छुटकारा देगा। दैट विल बी द फाइनल रिमूवल। एंड उसके बाद कोई पाप नहीं करेंगे और हम सब एक कम्युनियन के साथ अनंत काल तक एक ही साथ में हम लोग परमेश्वर के साथ रहने के लिए हम लोग को मौका मिलता है। विल बी चेंज्ड इनटू ग्लोरियस इमोर्टल with direct and unhindered access to God's presence। परमेश्वर की उपस्थिति को हम लोगों को कोई भी रोक नहीं पाएंगे। Nobody can stop our access with God and will be there with him। और हमेशा उनके साथ संबंध रहेगा throughout eternity। ये हमेशा अनंत काल तक रहता है। ये ग्लोरिफिकेशन होने के बाद, जैसे अभी हम लोग रोमी का किताब 8वीं अध्याय 19 से लेके 27 तक हम लोग पढ़ेंगे। उनमें 3 मेन चीजें हम मिलता है। ग्रोनिंग्स मिलता है। ग्रोनिंग्स मतलब रोना या कराहत करना। इन हिंदी में कराहत करना। सो क्रिएशन ग्रोन करते हैं, मतलब सृष्टि ग्रोनिंग
को हम लोग देख पाएंगे 19वीं वचन से लेके 22 तक, 19th वर्स से लेके 22nd वर्स तक हम लोग क्रिएशन इज ग्रोनिंग करके हम लोगों को मिलता है. कैन समबडी रीड 19 से लेके 22nd तक. For the creation waits with eager longing for revealing of the Son of God. For the creation was subjected to futility, not willing, but because of him who subjected it in hope. So creation also क्या कर रहा है? ग्रोन कर रहा है और उनकी आगमन के लिए इंतजार कर रहा है, परमेश्वर की आगमन के लिए इंतजार कर रहा है. द सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे तो बिलीवर्स ग्रोनिंग, विश्वासी लोग भी कराहत करना, ग्रोनिंग करना. 23rd वर्स से लेके 25th वर्स तक हम लोगों को ये बातें मिलता है. बिलीवर ग्रोन करता है. पहले हम लोग सृष्टि ग्रोन करना और सेकेंड बिलीवर्स ग्रोन करना. एंड तीसरा है पवित्र आत्मा भी ग्रोन करते हैं. 26 एंड 27 वर्स के अंदर हम लोग को मिलता है कि पवित्र आत्मा भी ग्रोन करते हुए हम लोग को मिलते हैं. आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे. ग्रोन मतलब कराहाना. सो देन सृष्टि के साथ ये जो ग्रोनिंग है, ये ग्रोनिंग अगर हम लोग सेकेंड पीटर चैप्टर 2 सॉरी सेकेंड पीटर चैप्टर 3 वर्स 13, सेकेंड पीटर चैप्टर 3 वर्स 13 हम लोग पढ़ेंगे. तो यहाँ पे लिखा है, बट अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉमिस वी आर वेटिंग फॉर न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ इन विच राइचियसनेस ड्वेल्स. तो हम लोग क्या कर रहा है? नया पृथ्वी और नया आकाश के लिए जो हमारे लिए वायदा किया है उसके लिए वेट कर रहा है. तो ये खाली हम लोग नहीं है, सृष्टि भी वेट कर रहा है, इवन पवित्र आत्मा भी वेट कर रहा है, इवन परमेश्वर भी ये वेट कर रहा है. अगर जेनेसिस उत्पत्ति की 3री अध्याय 17वीं कलम हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे एडम को परमेश्वर ने ये बात बोला, ऐसा बोला, बिकॉज यू हैव लिसन टू द वॉइस ऑफ योर वाइफ एंड यू हैव ईटन ऑफ द ट्री विच आई कमांडेड यू. जो पेड़ की फल खाने के लिए नहीं बोला मगर तुमने खा लिया, सो यू शैल नॉट ईट ऑफ इट, सो कर्स्ड इज द ग्राउंड. आप ये अंडरलाइन कर सकता है. श्रापित है ये जमीन. तो जमीन को परमेश्वर श्रापित किया. देखिए परमेश्वर ने अगर ये पोर्शन आप पढ़ेंगे तो कहीं पे भी मनुष्य को परमेश्वर श्रापित करते हुए नहीं देखेंगे. ही कर्सेस द लैंड, ही कर्सेस द सर्पेंट एंड बाकी चीजों को कर्स करता है, बट मनुष्य को कर्स नहीं करता. आदम और हव्वा को कर्स नहीं करता है. सो वी आर एक्चुअली अ वेरी प्रिविलेज्ड पीपल, बट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कर्स को हम लोग उसको सहना पड़ रहा है हम लोगों को. वी आर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस कर्स का. सो देन बिकॉज ऑफ यू इन पेन यू शैल ईट ऑफ इट एंड ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ. दुख सहना पड़ेगा, दुख सहना पड़ेगा. 18th verse it said, thorn and thistles it shall bring forth for you and you shall eat the plants of the field. तो यहाँ पर सृष्टि के बारे में हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर ने सृष्टि को, या मतलब ये जमीन को, मनुष्य को छोड़ के बाकी सब को परमेश्वर ने he has cursed the land. ये दुनिया को, ये पृथ्वी को उन्होंने श्रापित किया. सो ये श्राप से छुटकारा पाने के लिए ये थॉर्न्स एंड थिसल्स आया हुए है. उसके बाद पानी भी मीठे पानी अभी खरा पानी बन गया था. बाद में ग्लोरिफिकेशन का टाइम में ये खरा पानी भी मीठा पानी बन जाएगा. और क्रिएशन उसके लिए इंतजार कर रहा है. इट इज वेटिंग. बाय स्वीट ऑफ योर फेस यू शैल ईट ब्रेड टिल यू रिटर्न टू द ग्राउंड. बाय द स्वेट ऑफ योर फेस यू शैल ईट ब्रेड टिल यू रिटर्न टू द ग्राउंड. For out of it you were taken, for you will return to dust. तो ये सृष्टि तो उसके लिए वेट कर रहा है. मनुष्य ने पाप किया, उसका परिणाम सृष्टि भी महसूस कर रहा है. आज भूकंप हम लोग को मिल रहा है और सृष्टि धीरे धीरे डिग्रेड होते जा रहा है. तो ये सारे जो चीज है ना, ये सारे सृष्टि भी क्या बोलता है, विलाप कर रहा है. सृष्टि भी विलाप कर रहा है. इट इज क्राइंग.
it is groaning, it is groaning. So again this groaning को भी glorification के अंदर change होने के लिए it is again God only will do that. परमेश्वर खुद वो करेगा, परमेश्वर खुद वो करके हम लोग को बनाएगा. So ये then creation is travailing to the state of pain and vanity. मतलब दुख से दुख भरा हुआ उसको ट्रिवेल कर रहा है. ट्रिवेल मतलब लाइक बर्थ पैंग्स. एक गर्भिणी स्त्री माँ कैसे बच्चों को डिलीवर करने के लिए पेन ट्रिवेल करता है, लाइक दैट इवन द क्रिएशन आल्सो इज ट्रिवेलिंग. So it is as though the pain of a childbirth. So it waits for the promise of the full and final restoration and redemption. प्रॉमिस के लिए सृष्टि भी वेट कर रहा है. कौन सा प्रॉमिस है? रेवलेशन चैप्टर 21 and verse 1. Revelation chapter 21 and verse 1, it says, then I saw a new heaven and a new earth, for the heaven and the earth, the first earth have passed away and the sea was no more. Heaven and फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा. राइट. तो ये कहना चाहता हूं कि द प्रॉमिस दैट is being waited, the promise which has been given by God, उसके लिए वेट कर रहा है, उसके लिए ग्रोन कर रहा है. So believers, next is believers groaning. Believers groaning अगर हम लोग देखने का है तो 2 Corinthians chapter 5 verse 2 and 3 हम लोग पढ़ेंगे. 2 Corinthians chapter 2 and verse 3, 2 and 3 हम लोग पढ़ेंगे. 2 कोरिन्थी 5 की 2 और 3 वचन. हाँ पढ़ा. हाँ. इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूबे जाए. राइट. सो यहाँ पे ऐसा लिखा है, वी ग्रोन, हम लोग ग्रोन करता है. किसके लिए? ये जो वी आर क्लोथ्ड इन दिस हाउस, इसको हाउस बोलता है या टेम्पल करके बोला जाता है. ये शरीर को निकाल के नया शरीर को हम लोग को मिलना चाहिए. वी वॉन्ट अ न्यू इमोर्टल बॉडी, ग्लोरिफिकेशन. यू कैन सी दैट एग्जाम्पल जब ईस्टर का दिन के अंदर हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह ने पुनरुद्धान हुआ. सो पुनरुद्धान का दिन के अंदर यीशु मसीह उनकी शरीर को निकाल के ग्लोरिफाइड बॉडी के अंदर आया हुआ है. So this glorified body, we also will come into this glorified body जब हम लोग मर के फिर वापस आएंगे या दूसरा आगमन के अंदर परमेश्वर के साथ हम लोग जाएंगे. So this glorified body के लिए ग्रोन कर रहा है believers. We wait for all this. आज आपकी जिंदगी के अंदर पेन है. If you have pain in your life, then it means that you and I are groaning. You are groaning. So that's why in Luke chapter 21, लूका की सुसमाचार 21वीं अध्याय 28वीं कलम के अंदर ऐसा लिखा है, in 21st chapter and verse 28, and when these things began to come to pass, then look up and lift up your heads, for the redemption draws near. जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा. तो ये तुम्हारा छुटकारा निकट है. That means you are going to be delivered from this travailing. Your groaning will now stop and you will be completely redeemed. किसके बाद अगर आगे पढ़ेंगे तो if you can read from verses आगे 25 से या 24 से आगे पढ़ के देख लीजिए. From 24th, Luke chapter 21, 24.
वे तलवार के कौर हो जाएंगे हाँ और सब देशों के लोगों में हाँ बंदी होकर हाँ पहुंच जाएंगे। हाँ और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना होगा तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से सौदा जाएगा। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों को कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाले घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा सो ये सारे चीज होना चाहिए। ये सारे चीज है हमारे लिए चिन्ह है। आगे से आप लोग पढ़ेंगे, यू विल सी अबाउट अर्थक्वेक्स, यू विल सी अबाउट पेस्टिलेंसेस, ये सारे जो चीज हो रहा है ना, सो ऑल दिस थिंग्स विल टेक प्लेस। दैट मीन्स हमारा रिडेम्पशन का टाइम, मतलब परमेश्वर के साथ परमेश्वर के साथ मिलने के लिए समय निकट होते जा रहा है। सो दैट इज अ ग्रोनिंग। सो एक व्यक्ति ने बोला है, व्हेन ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो सिकनेस चला गया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, देन यीशु मसीह फिर वापस दोबारा आने की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है। सो पेन शुड बी देयर, सो देयर शुड बी सॉरो। ये ग्रोनिंग जरूरी है। जब ग्रोन करते हैं तो परमेश्वर उनको उत्तर देता है। बाइबल के अंदर भी हम लोग ग्रोनिंग के बारे में, आई थिंक आई रेड अराउंड 31 वर्सेस ग्रोनिंग के बारे में मैंने पढ़ा था। उनमें से एक ग्रोनिंग है कि 400 साल इजराइल लोग जब मिस्र देश के अंदर दे वर ग्रोनिंग एंड प्रेइंग टू गॉड, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। दे वर प्रेइंग दैट दे विल बी डिलीवर्ड, and then God showed as delivered them from Egypt and taken them to Canaan. So ये एक एग्जाम्पल हम लोग को परमेश्वर दिखा रहा है। सेम वे अभी भी हम लोगों को परमेश्वर ये ग्रोनिंग को हम लोग को निकाल के वो कानान देश के अंदर हम लोग को प्रवेश करेंगे, अनंत काल तक हम लोग जा पाएंगे। तो ग्रोनिंग करना बहुत जरूरी है। तो पेन सहन के आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है। इवन नाउ इफ यू आर डिसअपॉइंटेड दिस मॉर्निंग, आज सुबह आप डिसअपॉइंटेड हो, कोई प्रॉब्लम से आप डिसअपॉइंटेड है, या कोई सिकनेस से आप डिसअपॉइंटेड है, या कोई रिलेशनशिप की वजह से आप डिसअपॉइंटेड है, सो वी नीड टू गो ऑल थ्रू दिस बिकॉज दीज आर द बिलीवर्स ग्रोनिंग। ये ग्रोनिंग की जरूरत है। जब when we go through these things, then the time is going to come when Jesus Christ is going to come back. वो आने वाला है और हमारा ग्रोनिंग को निकालने वाला है। He is going to take our bitterness and he is going to change it into joy. And finally, in Ephesians chapter 1 and verse 13, बोला है कि in him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, you were sealed with the promise of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा ने जब उद्धार किया व्यक्ति को क्या कर रहा है? He is sealing us. सीलिंग मतलब क्या करना? एक चापना, एक मोहर डाल रहा है। एंड 14th वर्स में ऐसा बोला जा रहा है कि ही इज बिकमिंग अ गारंटी फॉर अस। ही इज बिकमिंग अ गारंटी फॉर अस। हम लोगों को एक बयाना, इन तेलुगु ऐसा बोलता है कि संचकरू, गारंटी। he is a guarantee now for the inheritance, for that glorification. वो ग्लोरिफिकेशन के लिए पवित्र आत्मा का भी एक की रोल है। That is why in Ephesians chapter 4 verse 30, Paul says, do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you are sealed for the day of redemption. वो redemption day के लिए तुम लोगों को वो मोहर डाला गया है। You are sealed by the Holy Spirit. So ये पवित्र आत्मा हमारे लिए भी एक अच्छा बहुमूल्य काम करते जा रहा है। एंड इन 2 Corinthians chapter 5 and verse 2, उसमें बोलता है कि फॉर इन दिस टेंट, पौलुस ये शरीर को टेंट बोला जा रहा है, वी ग्रोन, हम लोग ग्रोन कर रहा है, लॉन्गिंग टू पुट ऑन अ हेवनली ड्वेलिंग, एक क्या बोलता है, हेवनली ड्वेलिंग हम लोगों को रखने के लिए हम लोग तड़पते हैं।
हाँ, सच में आज हम लोग ऐसा चीजों के लिए हम लोग तड़पता है। तो दिस होली स्पिरिट ग्रोनिंग 26 एंड 27 के अंदर हम लोग को मिलता है कि ही असिस्ट अस, हम लोगों को असिस्ट करता है लैमेंट करने के लिए, प्रार्थना कैसे करने के लिए, हम लोगों को ये प्रार्थना की याचना कैसे करने के लिए ही हेल्प्स अस। एंड हमारा ग्रोनिंग के अंदर, सृष्टि के साथ ग्रोनिंग के अंदर पवित्र आत्मा भी एक पार्ट हो रहा है, इज बिकमिंग वन पार्ट। गॉड ऑल्सो वॉन्ट्स द डिलीवरेंस। सो ये हम लोग को एक अच्छी बात है। तो ये आगे पढ़ते जाएंगे। इवन क्रिएशन एंड द बिलीवर्स आर हैविंग होप फॉर द ग्लोरिफिकेशन। एक आशा है, आशा के साथ इंतजार कर रहा है। हम लोग आज कुछ चीजों के ऊपर हम लोग आशा करते हैं। आज एक बिलीवर होने नाते हम लोग परमेश्वर की और रिडेम्पशन के लिए आशा रख के हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। जो ऐसा आशा रखेंगे, जो लोग व्यक्ति आशा रखता है कि परमेश्वर के ऊपर, वो लैमेंट करना शुरुआत करेगा, प्रार्थना करना शुरुआत करेगा। उनके समय उन्होंने प्रार्थना के साथ अच्छी तरह से प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करेंगे। परमेश्वर की वचन पढ़ के, परमेश्वर की उद्देश्य को मालूम होते हुए, उसको चित्त को मालूम होते हुए विश्वास में मजबूत होने के लिए प्रयत्न करेगा। सृष्टि के साथ संबंध रख के सृष्टि को ठीक रखने के लिए उन्होंने व्यवहार करने के लिए प्रयत्न करेगा। एंड क्या बोलता है, सोशियोलॉजिकल रिलेशनशिप को भी उन्होंने ठीक रखने के लिए प्रयत्न करेगा। ही विल स्टार्ट डूइंग दैट, कार्य रूप में लेके आएगा। इसलिए याकूब भी बोलता है, और तुम्हारा अंदर विश्वास है मगर कार्य नहीं है, वो व्यर्थ है या मृत के समान है, डेड है। फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। तो हम लोग काम करना चाहिए। वी नीड टू वर्क फॉर द स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, मतलब परमेश्वर के साथ संबंध होने के लिए, और सोशियोलॉजिकल रिलेशनशिप के साथ संबंध अच्छी तरह से होने के लिए, साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप के लिए, और फाइनली कॉस्मोलॉजिकल रिलेशनशिप के लिए। सो दिस ग्रोनिंग्स, पवित्र आत्मा भी हमारा साथ रह के हम लोगों को ग्रोन करने के लिए मदद करते हैं। तो many people misinterpret this word as talking in tongues। ये 26 and 27 वर्स को अन्य भाषा में बोलना करके मिसइंटरप्रेट करता है। इट इज नॉट लाइक दैट। सो यू एंड आई डोंट नो हाउ टू प्रे। सो पवित्र आत्मा हम लोगों को कैसे लैमेंट करने का है वो बताएगा। तेलुगु में अच्छा लिखा है, दिस लैमेंटेशन या ग्रोनिंग, उसको बोलता है मूलगुलतो, करके बोलता है। जैसे डोस देखा तो डोस ऐसा ग्रोन करता है। So we lament in such a way and we get connected to God and plead to God कि उनकी आगमन जल्दी होने के लिए, और ये जो बंधन से, मतलब ये जो कर्स से, ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कर्स से हम लोगों को छुटकारा पाने के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। आज फिर से ये बात मैंने पूछना चाहता हूँ कि आपकी प्रार्थना की लाइफ कैसे है? हाउ आर यू एंड हाउ आर वी प्रेइंग? हम लोग बराबर प्रार्थना करना चाहिए, याचना करना चाहिए। द क्रिएशन इज ग्रोनिंग, यू एंड आई आर ग्रोनिंग एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड इज हेल्पिंग अस हाउ टू ग्रोन। सो प्रार्थना और वचन में परमेश्वर के साथ निकट होना भूलना मत। उसको डोंट टेक इट वेरी इजीली मत लेना, मगर प्रार्थना में लवलीन होने के लिए आप लोग प्रयत्न करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।